जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर की सीरीज में त्रिभुजों की काउंटिंग कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के त्रिभुजों की काउंटिंग कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग वर्ग की, स्क्वायर की काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इस टाइप का जो पहला टाइप है, इसमें अगर हम बात करें कि टोटल स्क्वायर कितने हैं, तो इसमें देखते हैं कितने स्क्वायर है। इसको तो आसानी से गिना जा सकता है। एक ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, 4 स्क्वायर तो यहाँ से आ गया। और एक ये बड़ा वाला, ये भी तो एक स्क्वायर बना रहा है, ये जो आउट बाउंड्री है। तो टोटल यहाँ से कितने आ गए हमारे पास स्क्वायरों की संख्या? 5 आ गई। ठीक है ना, तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के फिगर्स में हम कैसे काउंट करेंगे उस पर बात करते हैं। इसमें दो तरह की काउंटिंग होती है। एक होता है जिसमें जो रोज में ब्लॉक्स बने स्क्वायर है वो, और कॉलम में इक्वल इक्वल हो, रो और कॉलम इक्वल हो। और एक ऐसा होता है फिगर जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है ना, इसमें जैसे देखिए, तो देखते हैं कितने स्क्वायर है। हम लोग बाउंड्री को केवल काउंट करते हैं, 1 2 3। ऊपर भी ऐसे लिखिए काउंटिंग, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए जो रोज हैं ये 3 तक है, और कॉलम से जो जा रहा है ये 4 तक है। तो ये उस कैटेगरी में आता है जिसमें रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसमें हमें टोटल स्क्वायर पता करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं, उसमें देखिए सिंपल सी ये टेक्निक हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे कि जो सबसे बड़े नंबर्स आ रहे हैं रो और कॉलम में, यहाँ और यहाँ पे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, तो यहाँ से आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, इनसे एक एक कम कर लेना है। 3 से 1 कम 2, इंटू 4 से 1 कम कितना आ जाएगा? 3, तो ये 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6। अब उसके बाद एक और कम कर लीजिए, 2 में से 1 कम किया तो 1 इंटू 3 में से 1 गया 2। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2 आ गया। अब जैसे ही देखो यहाँ पे 1 देखने को आपको मिल जाएगा, चाहे रो के कॉलम में चाहे कॉलम में, ठीक, चाहे रो में चाहे कॉलम में, कहीं पे भी अगर आपको 1 मिल जाता है तो आपको ये प्रोसेस स्टॉप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 6 और 2 8 और 12 20। तो इस डायग्राम में टोटल जो स्क्वायर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? टोटल 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें रो और कॉलम्स दोनों सेम सेम होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक फिगर है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसमें जरा काउंट करते हैं, देखते हैं रो कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5, और इधर काउंटिंग लिखिए, 1 तो लिखा हुआ है, 2 3 4 5। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे रोज जितने हैं उतने ही कॉलम्स है, 5 मैक्सिमम, और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला तरीका तो ये है कि ये काउंटिंग लिखिए, ठीक है, और साथ में इनका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये जो नंबर्स आए इनको सबको ऐड कर लेंगे, प्लस 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 और ये प्लस। जब आप सबको ऐड करोगे तो जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा वही टोटल स्क्वायर की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए 4 और 1 5, 9 14, 14 और 16 30, और 20 50, और 5 55, टोटल 55। तो टोटल 55 स्क्वायर यहां से हमें मिल जाएंगे इस फिगर में। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। जब ये वाला तरीका आप तभी लगा सकते हो जब यहाँ पे रो और कॉलम्स के नंबर्स मैक्सिमम जो है इक्वल हो। ठीक है ना, अब नेक्स्ट दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या होगा, सेम जो पहला जो हमने जिसमें रो और कॉलम हमारा सेम नहीं था, जो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखे थे, सबसे बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। सबसे बड़ा कौन सा है? 5 इंटू में 5, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, उसके बाद एक एक कम करते जाओ, तो 4 इंटू में 4, ये आ गया आपका 16। उसके बाद एक और कम कर लिया, 3 इंटू में 3, ये आ गया आपका 9। उसके बाद एक और कम, 2 इंटू में 2, ये आ गया आपका 4। उसके बाद एक और कम कर लीजिए, 1 इंटू में 1। जैसे ही 1 आ जाएगा आपने रुक जाना है। ठीक है, चाहे एक में आ जाए चाहे दोनों में आ जाए, 1 आते ही रुक जाना है। तो ये 1 हो गया। अब इन सबको ऐड करो, 4 1 5, और 9 14, 14 16 30, और 25 55, ये टोटल आ गया आपके 55 स्क्वायर ये आ गए। ठीक है ना, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस बेस पे। ठीक है,
जैसे ये क्वेश्चन है। अब अगर हमें इसमें टोटल काउंट करना, ये हमने पहले से सॉल्व किया हुआ था, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इसको जरा आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, इसमें कितना आने वाला है टोटल, और इसको कैसे आप लोग अप्रोच करोगे वो मुझे बता दो, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको अब बताता हूं कि इसको कैसे करना है टोटल। इसमें ये फिगर्स को देख करके हमें घबराने की बात नहीं है, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे अज्यूम करके चलो कि इस फिगर में ये ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है ना। जब ये ब्लॉक नहीं होती, ये नॉर्मल इस तरह से होता, तो इसके बारे में हमने बता दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 ये, और ऊपर भी लिख लेंगे 1 2 3 4, ये भी लिख लिया। अब मुझे बताओ अगले स्टेप में हम क्या करते थे, सबसे बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू में 4, ये आपका आ गया 16, ठीक है। एक एक कम करते थे, 3 इंटू में 3, ये आपका आ गया 9, एक और कम कीजिए, 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, उसके बाद एक और कम कर लेंगे, 1 इंटू में 1, आपका 1 आ जाएगा। सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 और 4 1 5 और 9 14 और 16, ये आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक में कितने बन रहे हैं देखिए, जैसे 1 2 3 4, तो ये एक ये बड़ा वाला येलो वाला 5 5 स्क्वायर यहां से मिल गए, और इस तरह के कितने हैं 1 2 3 4, इस तरह के 4 है, तो 5 चौक 20, तो 5 इंटू में 4, तो 20 यहां से आ गए, तो 30 और ऐड कर लीजिए 30 प्लस 20, ये टोटल बन गया आपके पास 50। तो कुल स्क्वायर की संख्या इसमें कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आयत मतलब रेक्टेंगल की काउंटिंग सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपना शेयर और सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।